राजनीतिक दृष्टि से लगातार अपनी जमीन खोजने में जुटी पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती बीते कई दिन से जम्मू में डेरा लगाए हुए हैं और जम्मू के लोगों के साथ वो तालमेल बिठाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने मंगलवार को सतवारी एयरपोर्ट के पास स्थित पीर बाबा बुड्ढन शाह की दरगाह पर हाजिरी लगाई और चादर चढ़ाकर उनसे दुआ मांगी। समाज सेवक बाबा चंचल सिंह ने आज एक बार फिर से भाजपा मुख्यालय में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि बाबा चंचल के पार्टी में शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत हुई है और हमें उम्मीद है कि बाबा चंचल जिस प्रकार से समाज सेवा में जुटे हैं उससे भाजपा को तो लाभ होगा ही, साथ ही अब उनके भाजपा में आने से लोगों की परेशानियों व समस्याओं का हल भी जल्द से जल्द करवाने में उन्हें मदद होगी। आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में से ही एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बाबा चंचल सिंह जी, जो कि एक बड़ी नामी गिनामी हस्ती है, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पिछले कई सालों से लगातार वो सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा अग्रणी रहे। जहां कहीं भी समाज को, देश को इनकी जरूरत पड़ती है, ये हमेशा अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। पहले भी हमारे संगठन के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए थे। बीच में जिला परिषद के चुनावों में इनका और इनके सहयोगियों ने इन पर दबाव डाल के उस वक्त कुछ चुनावी सरगर्मियों के लिए तैयार किया और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज बाबा चंचल सिंह जी वापिस अपने घर में साथ सम्मान, इज्जत, मान और सम्मान सहित वापिस अपने घर में। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो 60,000 कैजुअल लेबरर्स को न्याय दिलाने के लिए अब अपने पद से त्यागपत्र देंगे और अब वो इनके लिए राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे ताकि इन्हें इनका अधिकार दिलाया जा सके। आज का जो मीटिंग हमने यहाँ पे बुलाई थी, कल मैं 3 दिवसीय दौरा जो कश्मीर था वो ख़त्म करके आया, फिर अपने लोगों के बीच में गया। 2 महीने से हमारी यही मशक़ चल रही थी और लोगों के बीच में जो हमने पता कि आगे क्या रणनीति रहेगी, तो जिसमें तमाम जितनी भी लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया है कि जो अब ये लड़ाई जो है जब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज मैं अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देने जा रहा हूँ। 1 घंटे के बाद ठीक अपना जो मैं रिजर्वेशन है वो चीफ इंजीनियर में सबमिट करूँगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति शुरू होने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ का डिलीवर्स जो आज सड़कों पे मर रहा है, जो आज शार्ट लेके मर रहा है और कोई डिपार्टमेंट का बंदा उसके कार्यक्रम के लिए भी 1000 रुपये देने को तैयार नहीं है। तो कहाँ पे डेमोक्रेसी है? जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इसलिए जम्मू कश्मीर में दोबारा से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए युवाओं को सामने आना पड़ेगा। 10वीं परीक्षाओं में फेल हुए छात्र आज एक बार फिर से रिहाड़ी स्थित बोर्ड कार्यालय के समक्ष जुटे और उन्हें 11वीं कक्षा में प्रमोट करने को लेकर प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि बोर्ड ने परीक्षाओं का परिणाम सही प्रकार से नहीं निकाला और उन्हें फेल कर दिया गया जबकि वो पास थे। मुद्दा यही था कि जो पेपर नहीं हुए इन्होंने हमें उसमें फेल कर दिया और पहले इन्होंने हमें बोला था कि आपको प्रमोट कर दिया गया है 11th क्लास में और हमें स्कूल से भी मैसेज आया था कि आप 11th क्लास में एडमिशन ले लो, सब मास प्रमोशन मिल गई है। तो बाद में इन्होंने जब हमने एडमिशन वगैरह सब ले ली, फिर बाद में इन्होंने रिजल्ट निकाला और हमें फेल का मैसेज आया।
आज उस समय जीएमसी जम्मू में हंगामा हो गया जब एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर बिश्नाह में 10 साल पहले ब्याही गई राजकुमारी, जो कि कोटली चौड़का तहसील बिश्नाह की रहने वाली थी, कि जहरीला पदार्थ निकलने से मौत हो गई। लेकिन मृतका के परिजनों ने उसके पति व ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी होती थी। अब तो उसके पति ने पत्नी को खुद ही खाने में जहर देकर मार डाला है। राजकुमारी के 3 बच्चे हैं, जबकि मायके पक्ष आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। साड़ी पैंट ही बड़ा मारदा, दुखी का दादा ही मंगदा ओदे कोला, वो सड़क ने सुनाती रही। क्या नाम है लड़की, कहाँ के रहने वाले? राजू, उसका घर वाल का नाम है राजू, उसकी भी नाम। शादी को कितना टाइम? 10-12 साल होया। तो हाँ, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं उसके। तो हम गरीब हम कहाँ से डाल दें? हमारा बाप भी मर गया, हम 3 बहन हैं, एक भाई है हमारा, एक भाई है। 8 कड़ी चाहिए, कड़ी हथ लगनी चाहिए। अब लड़की को क्या हुआ? जनानियां बाहर बड़ियां रखी मारा, उसने खुद जहर डाला, उसने मारा। जम्मू कश्मीर में कल हुई भारी बारिश ने कुछ ही घंटों में जहां जेएमसी के तमाम दावों की पोल खोल दी, वहीं लोगों के मन में उफनते और बेकाबू पानी को देखकर डर बैठ गया है। लोग नदी नालों के बेकाबू उफनते पानी से अपने घर को सुरक्षित रखने के तमाम उपाय कर रहे हैं। लोगों ने अपने घरों के अंदर नालों का गंदा पानी न आने पाए, इसके लिए अपने घरों के गेट के पास 2-2 फीट की दीवार बनवाई, ताकि बारिश के कारण होने वाले नुकसान से घर व सामान को बचाया जा सके। क्या बना रहे हो ये सर हम दे रहे हैं इसको दीवार थोड़ा सा आगे, ताकि पानी पूरा अंदर ना जाए, बेड़े पे रह जाए तो अंदर कमरों में ना घुस जाए। थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन पानी थोड़ी मानता है कहाँ से जाना, क्योंकि पानी हमारा यहाँ तक आ जाता है। इसमें ये 1 फुट अंदर हो जाता है, 1 फुट पानी अंदर ना आ। तो सुबह से हम इसी काम में लगे थे, तो अब मैंने ये लेबर आया है, तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा 2 फुट बंद करवाए। जी आज सेक्टर 1 में आप देख रहे हो गंगयाल के एरिए में वार्ड नंबर 56 से ये लोगों की हालत है कि ये नाला जो था, ये 1-2 लोगों का कहना कि ये नाला की चौड़ाई ज़्यादा थी। जब इन्होंने बनाया ईरा ने, तो इनकी चौड़ाई कम कर दी बीजेपी वालों ने। एक तो वहाँ गलती की, और उसके बाद इस साल इन्होंने नाले की सफाई नहीं की। बेसिक क्या होता है कि नाला जो है नीचे बेड खाली करने पड़ते हैं, वहाँ नाला जो नहर के नीचे से जाता है उसके बेड खाली करने पड़ते हैं, ताकि पानी बैग ना मारे। इन्होंने उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग इनको मिलने गए कि नाला साफ़ कर दो, कंसर्न जो भी कारपोरेटर यहाँ का, लेकिन उसने लोगों से बिहेव अच्छा नहीं किया। ये जी सफाई कैसे करेंगे, सफाई नहीं होती, हर साल सफाई थोड़ी होती है। तो ये ऐसा ही इन्होंने पूरे शहर को रखा। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए था कि बरसात आने से पहले 2 महीने पहले नाले क्लियर होने चाहिए। जम्मू नगर निगम के स्मार्ट सिटी बनाने के दावों की पोल कल भारी बारिश ने आखिर खोली दी, जहां लोगों ने जमकर जम्मू नगर निगम की आलोचना की। वहीं आज जेएमसी के कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स ने भी भाजपा व निगम पर कई सवाल उठाए। कॉर्पोरेटर द्वारिका चौधरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा, और अगर कुछ हुआ भी है तो वो महज साइन बोर्ड्स तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि नालों की सही तरह से साफ सफाई न होने के कारण कल कई फीट तक पानी लोगों के घरों में घुस गया। हम जो कल जम्मू के अंदर नालों की वजह से प्रलय आई है, हम उस पर बात करेंगे। कल आप सब ने देखा जिस प्रकार नालों का जो पानी था वो बाहर आकर के लोगों के घरों में गया, और 8-8 फुट तक लोगों के घरों में वो पानी चढ़ा। ये दिन के समय में गया, अगर रात के समय में जाता तो शायद बात कुछ और होती। बच्चे अंदर सोए थे, लोग अंदर सोए हुए थे। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं कहता हूँ कहाँ हैं इनके दावे, कहाँ नाले साफ हुए? पहले पिछले साल, जब उसके पिछले साल भी पानी चढ़ा होगा, लेकिन तब पानी लोगों के घरों में गया था। इस बार तो लोगों के घरों में नालों का गार्बेज गया है, गंद गया है, जो नहीं निकाला हुआ था नालों के अंदर से। तो जो हमारी हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी पहले भी 2 साल रही, तब भी कोई काम नहीं शहर के अंदर, ना नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से हुई, और ना ही ये कुछ कमेटियों के अंदर कोई अच्छा कर सके।
डोगरा फ्रंट शिवसेना ने आज जम्मू में नालों की सफाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि अगर नालों की सफाई हुई है तो फिर एक ही बारिश में जम्मू में इतनी तबाही क्यों हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि नालों की सफाई के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। अगर बात की जाए जो बाहर आ गया, उफान आया, जिसके कारण लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों का पट्टा बैठ गया, पानी अंदर तक चला गया, गंदा पानी कोरोना काल के अंदर। और जब कह रहे हैं इकट्ठे नहीं होना, वो तो नाले का पानी अंदर जा कर के इकट्ठा हो गया, तबाही कर गया। और तबाही का कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई मुआवजा नहीं देगा। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर यही घटना श्रीनगर के अंदर होती, 1 मिनट में पैसा मिलता। अरे मांग कर रहा हूँ, इंक्वायरी करो। ये नालों के ऊपर लेंटर जिसने डाला, एक कहते हैं नाले के ऊपर लेंटर डाल दिया तब पानी बाहर आ गया। अरे नाले के ऊपर लेंटर डालने वाले तुम ही लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी थी, व्यवस्था तुम्हारी थी, चाहे पहले वालों की थी चाहे आज वालों की थी। कल दुर्गानगर कबीर कॉलोनी नाले में आई बाढ़ के बाद आज कर्नल कॉलोनी के पास के नाले के पास लगभग 100 मीटर लंबी दीवार ढह गई। पार्षद संजय बड़ू ने इसका संज्ञान लेते हुए यूईडी अधिकारियों के साथ मौके पर दौरा कर इसे जल्द बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार ने ये घटिया कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इस क्षेत्र के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। कल जो ये भारी बरसात हुई है और हमारा ये दुर्गानगर कबीर कॉलोनी का 40 और 41 नंबर वार्ड के बीच में जो नाला बहता है, इसमें इतनी ज़्यादा बाढ़ थी कि कल यहाँ पे लगभग 100 फीट की जो दीवार है इस नाले की कल गिर पड़ी है और पानी जो है लोगों के घरों में आया है। आज हमने यहाँ प्रवास किया है और हमारे साथ यूईडी विभाग के जेई जो हमारे बसोत्रा जी हैं वो भी यहीं पे हैं। हमने इनके माध्यम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो विशेष रूप से मैं कमिश्नर मैडम से आग्रह करता हूँ कि इसको तुरंत जो है इमीडिएट कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो अभी जब बरसात शुरू ही हुई है और बहुत सारी बाढ़ अभी जो है बार बार आएगी और कहीं ऐसा ना हो कि इस क्षेत्र में या बहुत ज़्यादा नुकसान हो। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.